जी हां, ये सच है। एक तरह से वायरस का वर्ल्ड वॉर ही छिड़ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है कोरोना वायरस, जो चीन से निकला और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मगर दुनिया के बारे में कोरोना के हालात पर चर्चा करने से पहले जरा एक झलक उस मुल्क पर डाल लेते हैं जहां इस कोरोना के बदले चाल, चरित्र और चेहरे ने न सिर्फ तबाही मचा दी है, वो देश है चीन। ये चीन में कोरोना का महाविस्फोट है। वायरस का ये वर्ल्ड वॉर है। चीन में हालात बेहाल हैं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 कैसे हाहाकार मचा रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF.7 सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना कोरोना के 10,000 केस आ रहे हैं। इन हाहाकारी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। चीन एक बार फिर अपने ही वायरस की चपेट में आ गया है। लेकिन चीन की इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को डराया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं। अब सवाल यही उठता है कि चीन लंबी चौड़ी हाँक रहा था कि वो कोरोना से निपट लेगा। वही चीन कोरोना के नए वायरस की ऐसी चपेट में आखिर कैसे आ गया? चीन पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि 3 बड़ी वजहों से चीन की यह हालत हुई है। नंबर 1, चीन की घातक जीरो कोविड पॉलिसी। नंबर 2, अचानक लॉकडाउन हटाना। नंबर 3, वैक्सीन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। तो कोरोना से निपटने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ही अब इस हाहाकार की वजह बन गई है। अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ और हार्ड इम्यूनिटी विकसित न होने की वजह से लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनके कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है और लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। और उनके कई ऐसी पॉपुलेशन है जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में 2020 में, वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। चीन में कोरोना के वायरस का यह महाविस्फोट पूरी दुनिया के लिए वायरस के वर्ल्ड वॉर से कम नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से दुनिया सहम गई है और दुनिया का दहशत में आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन में जो कुछ होता है वो सिर्फ चीन की हद तक नहीं रहता। चीन में कोरोना महाविस्फोट, टेंशन में दुनिया। चीन में कोरोना से 20 लाख लोग मौत की कगार पर। चीन में 80 करोड़ लोगों पर संक्रमित होने का खतरा। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड बचे नहीं। चीन में लाशों के अंतिम संस्कार की लंबी वेटिंग लिस्ट। चीन से आ रही कोरोना महामारी की तस्वीरें भयावह हैं। ये वीडियो चीन से आया है, जिसे देखकर दुनिया थर्रा रही है।
डॉक्टर फर्श पर लेटे एक मरीज का सीना दबा रहे हैं। इससे यह भी पता चल रहा है कि दुनिया को धमकाने वाला चीन इन दिनों अस्पतालों में बेड की कमी से किस कदर जूझ रहा है। मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। ठंडे फर्श पर ही मरीजों को वेंटिलेटर से जोड़ दिया गया। एक तो महामारी, ऊपर से चीन में तानाशाही भी चल रही है। कोलकाता में रहने वाले निवासियों के लिए अब है एक खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता का सबसे सुंदर, शानदार और आकर्षक अंडर बजट बैंक्वेट हॉल, जो कि पार्क सर्कस बेनियापुकुर इलाके के नूर अली लेन में स्थित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबर बैंक्वेट हॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट बैंक्वेट हॉल के रूप में माना जाता है। पार्टी हो या वेडिंग या फिर कोई और अदर ओकेजन के लिए अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अंबर बैंक्वेट हॉल को, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।